स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास फोर्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो आपकी टेक्स्ट बुक है आवर सराउंडिंग्स, उसके नेक्स्ट चैप्टर का सॉल्यूशन। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हम देख चुके थे। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, द स्टोरी ऑफ द सीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले एक पोइम दी हुई है। देयर वॉज ए टिनी सीड स्लीपिंग इन द सोइल, वाटर केम एंड द सन शोन, वॉक अप विथ जॉय, लिटिल रूट्स मर्ज, the stem grew tall, green leaves I was happy, oh so tall. Flowers bloomed, fruits ripened, sweet and special, new seed fell down, embarking on a new quest. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन, डू यू नो हाउ फ्रॉम द स्मॉल ग्रास प्लांट टू द बिग मैंगो एंड बनाना ट्री अराउंड अस ग्रो थिंक। बच्चों, आपको पता है कि आसपास में जो घास से लेकर जो बड़े आम या बरगद के पेड़ हैं वो कैसे उगे होंगे? सोचो। कैन ए टिनी सीड ट्रांसफॉर्म इनटू सच ए बिग ट्री? कम लेट्स अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ सीड। तो क्या छोटा सा बीज इतने बड़े पौधे में पेड़ में बदल सकता है? आओ एक बीज की कहानी को समझते हैं स्टूडेंट्स। वंस ए सीड थॉट, कैन आई ऑल्सो बिकम सच ए बिग ट्री? एक बार एक बीज सोचता है, क्या मैं ऐसा इतना बड़ा पेड़ बन सकता हूँ? बट हाउ? One day someone buried me in a pit. I looked around and all I saw was soil. Would you like to know that what happened to me next? लेकिन कैसे एक दिन किसी ने मुझे गड्ढे में दबा दिया। मैंने इधर उधर देखा तो मिट्टी ही मिट्टी थी। क्या आप जानना चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ होगा? Come, let me tell you. It was a pitch dark inside the soil, but there was one good thing about the soil particles. There was air and water among them, so I found some comfort. I slowly began to drink the water and gathered between the soil particles. You might laugh after listening to me. My stomach had swelled up due to water and it keep on swelling. It keep on swelling and then it burst. My breathing was fast. I felt that my skin had burst and it was still swelling. I felt that a tiny hair like white structure had started to come out of me, which was increasing day by day. What do you call this phenomena of sprouting? Asked your teacher. आओ बताता हूँ। मिट्टी के अंदर घोर अंधेरा था, लेकिन मिट्टी के कणों के बीच में अच्छी बात थी कि उसके बीच में हवा और पानी भी था, जिससे मुझे कुछ आराम मिला। मैंने मिट्टी के कणों के बीच जमा पानी धीरे धीरे पीना शुरू किया। और आप बता सकते हो मेरे साथ क्या हुआ? मेरी बात सुनकर आपको शायद हंसी आएगी। मेरा पेट फूल गया, लेकिन फूलता ही जा रहा था और फिर फट गया। मेरी सांस तेज चल रही थी। महसूस किया कि मेरी चमड़ी फट गई और उसमें से अभी भी वह फूले जा रही है। मैंने अनुभव किया अंदर से एक नन्ही सी रोम जैसी सफ़ेद संरचना अंकुर निकलने लगी, जो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आप लोग इस अंकुर निकलने की घटना को क्या कहते हैं अपने शिक्षक से जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कस व्हाट वुड हैव हैपन इफ ग्राम सीड वॉज नॉट बरीड इन ए पिट। Germination might not be occur or would be significantly hindered, as the seed would lack of necessary conditions of moisture, darkness, and protection from the element. What being buried is soil provide. Next, can roasted gram be sprouted? Discussed in the reason. No, roasted gram cannot be sprouted. Roasting denatures the protein and enzyme within the seed, killing the embryo and making it incapable of germination. Experiment and next, take some cotton, put some gram seed in it. Now put them in clampy lamp, add water and keep it in safe place. Keep in mind the cotton should remain completely wet. Now write the changes in the seeds every day in your answer sheet. You will be able to see the story told by me directly. प्रयोग आगे थोड़ी देर। प्रयोग, थोड़ी सी रुई लेकर उसमें आप चने के कुछ दानों को रख देंगे। जब उन्हें मिट्टी के एक दिए में रखकर
पानी डालकर सुरक्षित किसी स्थान पर रख दें। ध्यान रहे रुई पूरी तरह गीली होनी चाहिए। अब प्रतिदिन बीजों में जो परिवर्तन आता है उन्हें आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आप मेरी कहानी को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। जो भी अब हैं बीज ने जो कहानी सुनाई है उसको महसूस करने के लिए आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंट एंड सी। When a small hair-like structure starts coming out of the gram seed, then understand that the seed had germinated. जब उन चनों में से कुछ नन्ना सा रोम जैसी संरचना निकलने लगे तो समझ जाइए कि बीज अंकुरन हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स मटेरियल क्या लिया? एक क्ले लैम्प, कॉटन, ग्राम सीड एंड फ्लोर एंड वाटर। प्लेस ग्राम सीड इन द कॉटन एंड पुट इन द लैम्प. Now put water in the cotton and soak. Note the changes occurring in the gram seed. Put water in the cotton and keep it wet. Look after few days and observe. What do you see? आप क्या देखेंगे? We see after few days the gram seed placed on wet cotton in the lamp will start to sprout. A small hair-like structure will emerge from seed and grow downward. Another structure will begin to emerge and grow upward. What did you learn? क्या सीखेंगे आप? You learned about the process of the seed germination, which is the process by which the seed sprouts and begin to grow. You have learned that seed need water and a suitable condition, moisture and warmth to germinate. You observe the initial growth of the plant with the root growing downward and shoot up growing upward, demonstrating geotropism and phototropism response to light although less directly observed. ठीक है, ये आप अपनी आंसर शीट में भी आपको यही लिखना है या मैं आंसर शीट में लिखना है, यही बताया है. Let's move ahead and after a few days one of these structure started moving upward, downward, earth and other structure upward towards sky. Just find out what these structure are called. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. डेवलपमेंट ऑफ द रूट सिस्टम. डू यू थिंक व्हाट हैपन नेक्स्ट? जड़ और मूल तंत्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रूट सिस्टम. क्या आपको पता है आगे क्या हुआ? दैट टिनी वाइट स्ट्रक्चर वॉज ग्रोइंग टूवर्ड्स द ग्राउंड. इट वॉज मूविंग डाउनवर्ड, मेकिंग इट्स वे थ्रू द सोइल पार्टिकल. एट द सेम टाइम मैनी सिमिलर स्ट्रक्चर्स were emerged up from besides it growing between the soil particles. These structures were growing rapidly, drawing water, air and nutrients among the soil particles. In a few days, a web-like structure was formed inside the ground, which held the soil tightly. Now I had becoming a plant. You call this web of structure emerging from me as a root system. जो नन्ही सफ़ेद संरचना जो आगे बढ़ रही है वह मिट्टी के बीचों में रास्ता बनाते हुए नीचे जा रही थी. इसी के साथ में बगल में से एक अनेक संरचनाएं निकल रही हैं जो मिट्टी के कणों के बीच में बढ़ती चली जा रही हैं. ये संरचनाएं मिट्टी के कणों के बीच में हवा, पानी और पोषक तत्वों को खोजती हुई तेज़ी से बढ़ रही हैं. कुछ ही दिनों में ज़मीन के अंदर एक जाल बन जाता है जो मिट्टी को कठोरता से जकड़ लेता है. अब मैं एक पौधा बन गया हूँ. आप लोग मुझसे जो निकली संरचनाओं को जड़ मूल तंत्र कह सकते हैं. मतलब कि रूट सिस्टम किस प्रकार बनता है वह बताया गया है. दिस रूट सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी. यू नो इट इज़ बिकॉज दिस दैट आई एम एबल टू स्टैंड अपराइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रूट सिस्टम आई एम एबल टू ऑब्जर्व वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल. इफ़ दिस इज नॉट देयर इट वुड डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव. मेरे लिए जड़ तंत्र बहुत ही उपयोगी है. इसी के कारण मैं सीधा खड़ा रह पाता हूँ, मिट्टी से पानी और पोषक तत्व और हवा खींचता हूँ. यदि ये नहीं होगा तो मैं जीवित रहना कठिन हो जाएगा. यू नो दैट द कैस्केटा रिफ्लेक्सिया जो अमरबेल होती है इज़ ए प्लांट विच हैज़ नो रूट. इट सर्वाइव बाय सकिंग द जूस फ्रॉम अदर ट्रीज एंड प्लांट्स. क्या आपको पता है अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसमें जड़ें नहीं होती है. वे अन्य पौधों का रस चूस कर जीवित रहती है. Discuss what will happen if the roots of the plant are cut and why. Cutting of the root of the plant will severely hinder its ability to absorb the water and nutrients from the soil, potentially leading to wilting, stunted growth and eventually death.
as a root are essential and anchoring the plant and providing sustenance. Next है, how do tree like khejri and care survive in the desert without water? These desert plants have adapted to survive the minimal water by developing deep root system to reach groundwater, specialized leaves or no leaves to reduce water loss through transpiration and mechanism to store water. Next, are the roots of all plants are same? No. The roots of all plants are not same. They vary in structure, depth, branches, pattern depending on the plant species and its environment. Next है development of root system. परोप तंत्र का विकास. Along with the development of the root system, a small bud come out. अब हम देख रहे हैं सूट सिस्टम, सॉरी, ठीक है. अब जड़ सिस्टम तो हमने जड़ का देख लिया ऑलरेडी, रूट सिस्टम. हम देख रहे हैं सूट सिस्टम, जो स्टेम जिससे निकलती है. Along the development of the root system, a small bud come out of me and start growing upward. Getting nutrients from the seed, it grew and come out of the ground into the sunlight. I am very happy to get sunlight. I am filled with new enthusiasm after getting the energy of the sun. Now small leaves have started coming out of the bud, which have turned green in the sunlight. You know that these green leaves are my kitchen. My food is made from them, which sent to every part of my body. जड़ तंत्र के विकास के साथ ही मुझमें एक नन्ही सी संरचना निकल रही थी, ऊपर की ओर बढ़ने लगती है. दाने से मिले पोषक तत्व पाकर बढ़ती हुई जमीन से बाहर सूरज की रोशनी की तरफ निकल पड़ती है. सूरज की रोशनी पाकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और सूरज की रोशनी पाकर मुझ में नई उत्साह बढ़ जाता है. अब मैं संरचना से छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लगती हैं जो प्रकाश में हरी हो गई हैं. और आपको पता है मेरी पत्तियाँ मेरी रसोई है. इन्हीं से मेरा भोजन बनता है, हर एक अंग को मैं भेजता हूँ. डू एक्सपेरिमेंट एंड सी. प्लांट योर जर्मिनेटेड सीड्स इन अ पोट और इन अ गार्डन. Then measure the height every week and see how it changes. Observe your plant daily and write down the things that place by drawing the picture in the table below. स्टूडेंट्स, आपको एक इसी प्रकार से एक बीज लगाना है और आपको ऑब्जर्व करते हुए हर वीक, मतलब कि सप्ते में एक बार देखना है कि उसमें क्या चेंजेस आ रहा है. उसकी फ़ोटो भी आपको बनानी है. ये स्टूडेंट अपना अपना है. आप भी एक बीज लगाइए और देखिए क्या क्या होता है उसके अंदर, लिखिए. नेक्स्ट, इन दिस वे बाय गेटिंग फूड आई ग्रेजुअली ग्रो बिगर. विथ टाइम मैनी चेंजेस कम इन मी. व्हेन विल एबल टू सी द चेंजेस इन मी डायरेक्टली थ्रू द एक्सपेरिमेंट गिवन बिलो. डिस्कस करना है. हाउ बिग हैव द लीव ऑफ द प्लांट ग्रोन. 5 सेंटीमीटर लिख देंगे. नेक्स्ट, हैज़ द कलर ऑफ द स्टेम changed? Yes. What will happen if you don't water the plant? Plant died. मर जाएगा पौधा. Next है, where is the stem in the carrot and radish? Just top of the carrot and radish. Next है, does the stem always grow above the ground? Yes. Next है, flowers and pollination. फूल और परागन. Now I have slowly become a big plant. With time many changes are taking place in me. Such as stem has become thicker and darker in color. Many branches starts growing on my stem. Many new leaves start appearing them and their sizes increases. Do you remember the studied the chapter World of Trees and Plants in class 3 and wrote down the changes that took place in it? Do the same here as well. Students, अब मेरे अंदर धीरे धीरे एक बड़ा पौधा बन गया है. मैं समय के साथ में कुछ बदलाव हो रहे हैं. तना मोटा हो रहा है, गहरे रंग का हो रहा है. बहुत सी शाखाएं निकल गई है, नई नई पत्तियां आ रही हैं और उनका आकार भी बढ़ने लगा है. नेक्स्ट है, फ्लावर्स एंड पॉलिनेशन व्हेन सीड फाइंड फ्रेंड्स. फूल और परागन जब बीज को दोस्त मिले. यू नो व्हेन आई ग्रो अप आई बिकम अ प्लांट एंड a lot of flowers started blooming on me. The bright colored nectar and
special smell of the flower attract many insects like bees, bumblebees, butterflies, etc. These insects are drawn towards me when they sit on my flower. They do very important task for me, which is called pollination. आपको पता है मैं बड़ा होकर एक पौधा बन गया हूँ, मेरे में बहुत सारी फूल लग गए हैं। इन फलों में एक चटकीला रंग, मरकंद और विशिष्ट गंध बहुत से कीटों को आकर्षित करती है, जैसे मधुमक्खियाँ, भंवरे, तितलियों को। ये कीट मेरी ओर खींचे चले आते हैं। जब मेरे फूल पर बैठते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिसे आप लोग परागन कहते हैं। क्या आपको पता है मेरे जीवन ही असफल हो जाएगा अगर शायद आपको भी कष्ट सहना पड़े। माई लाइफ विल बी फेलियर विदाउट दैम एंड इट माइट कॉज ट्रबल यू टू। डिस्कस करना है, वाई डिड प्लांट से दैट विदाउट पॉलिनेशन इट्स लाइफ वुड बी फेलियर। पौधों ने ये क्यों कहा कि परागन के बिना मेरा जीवन असफल हो जाएगा। अ प्लांट्स लाइफ वुड बी फेलियर विदाउट पॉलिनेशन बिकॉज पॉलिनेशन इज द एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन which lead to seeds and fruit formation. Next, if insects and animals are not attracted to flower, what impact would it have our life? अगर कीट और जंतु फलों की ओर आकर्षित ना हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। If insects and animals are not attracted to flower, it would severely disrupt ecosystem and food chain as pollination would drastically decreases. Next, observe a flower plant near you and note the insect or animal you can see. Write the observation of the table. आपके आसपास में कोई पौधा हो या पेड़ हो, उसमें जो फूल आए उनमें क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है हमें लिखना है। प्लांट क्या लिया हमने, रोज़, उस पर कौन सा क्रिएचर दिख रहा है हमें स्टूडेंट्स, कौन सा जीव दिख रहा है, बी, मधुमक्खी। क्या हो रहा है वहाँ पे स्टूडेंट्स, व्हाट आर द क्रिएचर डूइंग इन द प्लांट, कलेक्टिंग नेक्टर एंड पॉलन्स। फिर ओक ट्री, स्क्वेरल मतलब गिलहरी, बियरिंग द अकॉन नियर द बेस, उसमें से चुरा के नीचे ज़मीन पे गाड़ देती है ये। फिर है डैंडेलियन, लेडीबग होता है, ईटिंग एफिडिड्स ऑन द लीव्स। नेक्स्ट है फ्रूट एंड सीड, अ सीड बिकम अ बिग ट्री। फल और बीज, बीज बना बड़ा पेड़। नाउ व्हेन माई फ्लावर गेट पॉलिनेटेड दे ग्रेजुअली स्टार्ट चेंजिंग एंड इन फ्यू डेज दे completely turn into fruit. These fruit then ripen over some time. Insects and animal are attracted to these ripe fruit for eating. You often eat all the fruit but leave the seed, which are called gutli. Then these seed or gutli fall on the soil and my story begin again. जब मेरे फूलों में परागन हो जाता है, उसमें धीरे धीरे बदलाव होने लगते हैं, कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह फल में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, यह फल कुछ समय बाद पक जाते हैं और इन पक्के फलों को खाने के लिए पक्षी, कीट, जीव जंतु आकर्षित होते हैं। आप लोग भी मेरे इन फलों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन इस दौरान आप सभी फल के बीजों से, जो आप गुठली कहते हैं, उन्हें आप छोड़ देते हैं। फिर ये गुठली मिट्टी में डाल देते हैं और मेरी कहानी फिर से शुरू हो जाती है। डिस्कस वाई आर देयर सीड इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स are found inside the fruits as a protective mechanism for seed and it aid in seed dispersal. The fruit development from the ovary of the flowering plant and enclose the seeds, protecting them from environmental factor and predators. Fruits are attracted to animal which then consume the fruits and disperse the seed through their dropping, allowing the plant to reproduce in a new location. Are all seeds alike? No, all seeds are not alike. Seeds vary significantly in size, shape, color, structure depending on the plant species. ठीक है, नेक्स्ट है will the life journey of all plants end without seed? No. Next है do you understand
टेक आउट द सीड ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स मैंगो टोमेटो ऑरेंज वाटरमेलन. कैलकुलेट विच फ्रूट हैज़ मोस्ट सीड. इनमें सबसे ज़्यादा किस में निकलेगा स्टूडेंट्स? वाटरमेलन में निकलेंगे सीड्स. तरबूज में बहुत सारे सीड्स होते हैं, इसका वाटरमेलन उत्तर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच फ्रूट्स हैज़ बिग सीड एंड विच हैज़ स्मॉल सीड्स. बिग सीड किसका हो जाएगा? मैंगो का हो जाएगा. और स्मॉल सीड किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें टोमेटो का हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सीड डिस्पर्सल, बीजों का प्रसार. चिल्ड्रन, हैव यू सीन एवर थॉट दैट अबाउट हाउ सीड रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एक्टिविटी together. Now find out how seed from different plant reach from one place to another and write the observation of the given below. Plants हैं, पहले दे लेते हैं हम डैंडेलियन जो कि विंड से होते हैं. The plants whose seeds are spreaded by wind and plants who spreaded by animals. तो डैंडेलियन और मैपल और एनिमल के द्वारा बर्डॉक लिख देंगे और चेरी लिख देंगे. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व. टेक अ सीड ऑफ मिल्क वुड, मतलब कि आँख का जो ट्री होता है, एंड ट्राई फ्लाइंग इन द एयर. थिंक हाउ बर्ड स्प्रेड सीड हेयर एंड देयर. ये स्टूडेंट देखिए हवा से होता है. द सीड ऑफ आँख चेंज देयर प्लेस विद देयर विंड. एंड जो बनाया बरगद का होता है, बनाया सीड्स रिच डिफरेंट प्लेसेज विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स. फिर है डिफरेंट सीड्स. ये डैंडलियन का सीड है स्टूडेंट्स, जो किससे जाता है? विंड से जाता है. भूरत एनिमल, गोखरो एनिमल, आँख विंड. ठीक है. नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट हाउ ए स्मॉल सीड बिकम अ बिग ट्री. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी अ ट्री थिंक इट टू मस्ट हैव बीन स्मॉल सीड वंस. अब आप जान गए होंगे कि छोटा सा बीज कैसे बड़ा पेड़ बनता है. अगली बार जब आप पेड़ को देखेंगे तो ये सोचना कि छोटा बीज रहा होगा. अब चर्चा करनी है स्टूडेंट्स, डिस्कस करना है. व्हाट विल हैपन इफ सीड आर नॉट स्प्रेड. इफ सीड आर नॉट स्प्रेड दे विल फॉल नियर द पेरेंट प्लांट लीडिंग टू ओवर क्राउडिंग एंड इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स हिंडरिंग द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ न्यू सीडलिंग. Next, what is the importance of the dispersion of seed in nature? Seed dispersal is a crucial part of plant survival and colonization, reducing the competition, promoting the genetic diversity and enabling plant establish a new area, thus ensuring the continuation and spread of plant species. अब आता है स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस वर्क. ट्रू फॉल्स बताना है. पहला है सीड नीड सनलाइट, सीड्स नीड सनलाइट, फॉल्स हो जाएगा. देयर आर सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स, ट्रू हो जाएगा. बटरफ्लाई एंड बीज हेल्प पॉलिनेशन प्रोसेस ऑफ फ्लावर, ट्रू. ऑल सीड्स कैन फ्लाई इन विंड, फॉल्स. ऑल प्लांट ग्रो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ट्रू. नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी. वन डे आई सॉ ए स्मॉल सीड. स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. वन डे आई सॉ a little seed that fell on the ground. Slowly it began to observe water from the soil, swelling and preparing for its new life. Soon a tiny root emerged, pushing downwards to anchor the nascent plant, followed by delicate shoot reaching for the sunlight. Days turned into weeks and the shoot grew taller. Unfurling its first tender leaves, a gate to begin the process of photosynthesis and transform sunlight into energy. The light plant thrived, growing stronger. Each passing day eventually blossoms या फिर blossoming with colorful flower, promising new seeds and the continuation of life's beautiful cycle. Next, do it yourself, grow your own plant. Every child should sow a seed and make a small report card. स्टूडेंट्स आप करेंगे. नेक्स्ट है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ग्रोथ ऑफ ट्री, फ्रूट, सीड. ठीक है, इसी आपको सिस्टम बनाना है पूरा करेक्ट ऑर्डर में. तो देखिए मैंने आपके लिए लेके आया हूँ. जो रिपोर्ट कार्ड है उसके लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे
आपको सिखाने के लिए बताया है। सीड ग्रोइंग, सीड सोइंग डेट बतानी है आपको, फिर स्प्राउट कब आया वो बताना है, फर्स्ट लीफ कब आई, फिर ग्रोथ क्या क्या हुई, उसकी हाइट कितनी हुई वो आपको बतानी। इस प्रकार आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। फिर स्टूडेंट्स आपका लाइफ ऑफ प्लांट, मतलब कि जो आपको बीज का पता लगाना है और करेक्ट ऑर्डर बताना है सीड का। सीड है, जर्मिनेशन हुआ, स्टेम एंड रूट बने, लीव्स आ गई, फ्लावर आए, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आंसर इन 2-3 सेंटेंसेस। विच सब्सटेंस आर रिक्वायर फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू प्लांट? Seed require water, oxygen and suitable temperature to germinate and grow into plant. They also need sunlight once they begin develop leaves for photosynthesis. Second था, what is the process of transformation of flower into fruit called? The process of transformation of flower into fruit is initiated by fertilization, where the ovule within the flower ovary are fertilized and develop into seed, while the ovary itself mature and expand to form of fruit. Next है, which seed can fly with wind? Seeds adapted the wind dispersal, such like dandelion seed with their parachute-like structure, maple seed with their wings-like structure can fly with wind. What is the inside the fruit? Fruit contains seeds which are mature ovule of flowering plant and hold the embryo of new plant. Next step, which organism help in pollination? Various organisms help in pollination, including insect like bees, butterfly, birds, bat and even the wind itself. Next students, color the picture the given below. कलर करना है स्टूडेंट्स। एक तो स्टूडेंट्स हमें ये आपके चैप्टर में भी मिला था शुरू में, आप उधर से भी देख सकते हैं इसको। इसमें स्टूडेंट्स जो कलर करना है आपको ऊपर ही मिल जाएगा, और साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए अलग से भी फ़ोटो डाल दी है। एक सीड है, इसमें ये एक्स्ट्रा है तो आपको एक्स्ट्रा वाला नहीं लिखना है, जो आपको नेक्स्ट वाले हैं वही बताने हैं। देखिए इस तरह से आपको कलर करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी है प्लांट ए सीड, ऑब्जर्व इट फॉर 10 days एंड राइट डाउन द एक्टिविटीज़। आपको एक बीज लगाना है और 10 दिन तक उसमें क्या क्या एक्टिविटी ऑब्जर्व हो रही है आपको देखना है स्टूडेंट्स। ये आप स्वयं करेंगे, एक बीज लगाएंगे और ये स्वयं करना है स्टूडेंट्स, एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखिए ऐसे लिखना है, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। 8 to 10 सेंटेंस टॉपिक है, इफ़ आई वर अ सीड, अगर मैं एक बीज होता। देखिए इफ़ आई वर अ सीड आपको ऐसे लिखना है, इफ़ आई वर ए टिनी सीड माई जर्नी वुड बिगिन नेस्टल्ड इन द डार्क वार्म अर्थ waiting for a gentle kiss of rain and warmth of the sun. Slowly I would begin to sprout, pushing a tiny root downward and delicate shoot upward towards the light. As grew, I would unfurl my first leaf, eager to drink in a sunlight and transform it into energy. My stem would strengthen, reaching higher and higher, and my root should spread wide, anchoring me firmly in the soil. I would provide shade for worldly travelers and home for various creatures, from bustling insects into creeping bird. My branches would sway in the breeze, a silent song of growth and resilience. Eventually, I would bear a fruit of flower, contributing to the beauty and bounty of nature. My purpose would be enrich the earth, clean in the air, and offer life of other, embodying the cycle of growth and renewal. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन। बिल्कुल डिटेल में एक ही चीज़ समझाइए, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।